दोस्तों, टीम इंडिया के लिए साल 2025 की विदाई इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। इट वॉज नियरली अ परफेक्ट मैच, जहां पे भारत ने बनाए पहले 231 रन। देन साउथ अफ्रीका ने इतना प्रेशर बनाया कि लगा कि यार मैच कहीं हाथ से निकल ना जाए। एक समय तो साउथ अफ्रीका उड़ाने के मूड में था। लेकिन चलिए शुरुआत से बात करते हैं जब इंडिया ने बैटिंग की। आप जानते हैं कि शुभमन गिल को चोट है और संजू सैमसन को मौका मिला। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी, जो कभी जोड़ी हुआ ही करती थी, तो इस जोड़ी ने एक बार फिर से दिखाया कि इस जोड़ी को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। इन दोनों ने मिलकर 63 रनों की साझेदारी कर दी 6वें ओवर में भाई। वहां पे विकेट गिरता है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा बनाकर आउट होते हैं 34 रन, 21 गेंदों पे 34 रन बनाकर आउट होते हैं। चलिए वो गए, तिलक वर्मा आए। तिलक वर्मा पूरे इंटेंट के साथ आए, पहली ही गेंद पे उन्होंने चौका लगा दिया। एक बार फिर साझेदारी चल निकली तिलक और संजू की। संजू लग रहा था कि जो कसक है पिछले मैचेस की, कि बेंच गर्म करने की जो कसक है उसको एक झटके में दूर कर देंगे। लेकिन जब वो 22 गेंद, जो 22वीं गेंद थी, जब तक उनका स्कोर हो चुका था 37 रन, वो बोल्ड हो गए। संजू बोल्ड हुए तो इसके बाद भाई संघर्ष का एक छोटा सा ब्रीफ पीरियड आया, क्योंकि कप्तान आए क्रीज पर और कप्तान का जो फॉर्म है, जो हाल है, आप जानते हैं, नहीं चले। एक बार फिर नहीं चले, एक अच्छी पिच पर भी नहीं चले। 7 गेंदों तक क्रीज पर रहे, 5 रन बनाए, आउट हो गए। और वहां एंट्री होती है हार्दिक पांड्या, द हीरो हार्दिक पांड्या की। आते ही पहली गेंद छक्का जी, दूसरी गेंद छक्का। मतलब उन्होंने छक्के चौकों की एकदम झड़ी लगा दी। इंडिया के एक ओवर में तो उन्होंने कितने 27 रन ठोक दिए और सिर्फ 16 गेंदों पे, सिर्फ 16 गेंदों पे उन्होंने पूरा कर लिया अर्धशतक। इंडिया की तरफ से ये सबसे दूसरा तेज अर्धशतक है। इसके पहले युवराज सिंह के नाम में ये रिकॉर्ड था, हार्दिक पांड्या ने उसको अपने नाम कर लिया। उनको बाद में पता चला तो उन्होंने कहा ओहो, मैं तो 2 गेंदों से मिस कर गया, मुझे कर लेना चाहिए था। कर भी सकते थे, क्योंकि बीच में 2 डॉट गेंदें गई थी, शायद उस पर भी उनका बल्ला लग गया होता तो ये काम हो गया होता। तिलक वर्मा यार दोस्तों, 73 रनों की पारी उन्होंने एक बार फिर से खेली। मतलब वो कह रहे हैं कि नंबर 3 पे कवायद करने की जरूरत नहीं है, नंबर 3 पर मैं हूं। आखिरी ओवर में विकेट गिरता है हार्दिक पांड्या का। आते हैं दुबे जी, शिवम दुबे जी, वो भी 3 गेंदों पे 10 रन बनाकर चले गए। इंडिया ने बना दिए भाई 231 रन। मतलब जिसको जिसको मौका मिला, जो बल्लेबाज इस मैच में खेला, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे संजू हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो दुबे जी हो, कप्तान को छोड़कर हर किसी ने बहुत जबरदस्त हाथ दिखाए। लेकिन ये रात थी हार्दिक पांड्या की और तिलक वर्मा की। दोनों ने टीम को उस मुकाम पे पहुंचा दिया जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी और टीम को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल्दो साउथ अफ्रीका की टीम 200 तक पहुंची दोस्तों, मतलब उनके लिए भी 201 रन उन्होंने भी बनाए। खैर, अब होता है रन चेज में क्विंटन डिकॉक को जानते हैं कि भाई 1 करोड़ में गए मुंबई। सिर्फ 1 करोड़ में बंदा गया हुआ है, मुंबई इंडियंस के लिए बिका। और ये बंदा क्या कमाल है, क्या तूफान है, क्या विस्फोट है। इसने आड़े हाथों ले लिया इंडिया के गेंदबाजों को और खासकर अर्शदीप सिंह को। वो दे दनादन लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि जो आस्किंग रेट इतना बड़ा था वो घट के 10 से भी नीचे आ जाए। खैर, वहां आते हैं अपने वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने पहला विकेट दिलाया, लेकिन वो विकेट था रीजा हेंड्रिक्स का। वहां पे शिवम दुबे ने बहुत कमाल का कैच पकड़ा। सिर्फ ये 9.1 ओवर था। हाँ जी हाँ, ये इतना ही था। 9.1 ओवरों में साउथ अफ्रीका ने पूरे कर लिए 100 रन। दूसरा विकेट का अता पता नहीं। दूसरा विकेट तब मिला जब बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया गया। बुमराह को कप्तान ने रोक के रखा था, क्योंकि शुरुआत की थी वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह ने। बुमराह जब आए तब उन्होंने कॉट एंड बोल्ड किया भाई, द विस्फोट। वो क्विंटन डिकॉक से मुक्ति दिलाने का काम बुमराह ने किया, कॉट एंड बोल्ड किया। उनको 65 रन बना चुके थे भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 65 रन सिर्फ 35 गेंदों पे बनाकर खेल रहा था बल्लेबाज। ये तूफान अगर कुछ देर और टिक गया होता तो मैच में इंडिया की स्थिति बुरी हो जाती।
वहाँ पर उनका विकेट बुमराह ने दिलाया। 13वां ओवर चल रहा था, उसके बाद हर ओवर में विकेट गिरे। साउथ अफ्रीका जहां पे 120 पर 1 था, उसके 6 विकेट हो गए थे। 154 पे 6 विकेट हो गए। एक ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने उनके कप्तान और फरेरा को उन्होंने एक ही ओवर में आउट किया। उसके बाद साउथ अफ्रीका को तो कहां ही देख पाना था। अब इतना प्रेशर साउथ अफ्रीका कहां झेलने की आदी है और इतना प्रेशर उनसे कहां झेला जाता है। ऑल्दो अब वो वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन टेस्ट मैचेस में है। ठीक है, वो जाते गए। इंडिया थोड़ा लूज भी पड़ा आखिरी मोमेंट पे, वो पहुंच गए 200 तक, लेकिन इंडिया ने इस मैच को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो मैं कहता हूं कि नियरली परफेक्ट मैच इसलिए था। वरुण चक्रवर्ती 4 विकेट ले गए, बुमराह नथिंग रन देके, मतलब 4 ओवरों में 17 रन देकर 2 विकेट ले गए और बताया कि मैं बुमराह क्यों हूं, मेरा नाम बूम बूम लोग क्यों कहते हैं, कि मुझ पे टीम इतना बैंक क्यों करती है। हार्दिक पांड्या बैट से भी पहला ओवर बॉल से उनका कमज़ोर रहा, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सारे रन लुटा दिए। मेरे ख्याल से 22-23 रन उनके चले गए थे, लेकिन उन्होंने विकेट लिया। एक विकेट अगले ओवर में उन्होंने लिया। तो जब गेंदबाजों पे दबाव पड़ा, इतना दबाव पड़ा, तो भी गेंदबाज बिखरे नहीं। बल्लेबाजों के पास जो भूमिका थी, बल्लेबाजों ने भी निभाया। और मैच के बाद बोला ना कप्तान सूर्य कुमार ने कहा कि हम इस तरह के मैच की ख्वाहिश तो बहुत दिनों से कर रहे थे। ये इसी को हम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं कि जो आए अपने आप को एक्सप्रेस करे, ढंग से खेले, मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, फंसने की जरूरत नहीं है। आप आईपीएल की में जैसा खेलते हो उस तरह से खेलो, लेकिन इस तलाश में हमें इतने मैच लग गए। ठीक है कि आखिरी मैच में ही सही हम नियरली परफेक्ट मैच एक खेल गए। साथ ही में वो जो बात कह के गए ना दोस्तों सूर्य कुमार, कि इस सीरीज में हमें सब कुछ मिला, बस एक ही चीज नहीं मिली, वो है बल्लेबाज सूर्य कुमार की बल्लेबाजी, बल्लेबाज सूर्य कुमार का फॉर्म। बल्लेबाज सूर्य कुमार कहीं मिसिंग है अभी भी। एक कप्तान अपने बारे में इतना ऑनेस्ट एडमिशन करे, ये भी कहाँ होता है, कितने देशों में होता है। सूर्य कुमार हैं तो कमाल के आदमी यार, कमाल के इंसान हैं दोस्तों, नो डाउट अबाउट इट। और शायद इसीलिए उनको भले ही कामयाबी बल्ले से नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी टीम को कप्तान के तौर पर उनको ज़बरदस्त कामयाबी मिल रही है। ऐसी कामयाबी मिल रही है जैसा दुनिया में किसी टीम को नहीं मिल रही। उनका फॉर्म भी वापस आ जाए तो टीम और ताकतवर हो जाएगी। आई होप कि न्यूजीलैंड सीरीज में ये काम हो जाएगा, वर्ल्ड कप के ठीक पहले ये काम भी हो जाएगा और टीम अपने सारे मोर्चों को मुकम्मल करते हुए वर्ल्ड कप की रणभूमि में उतरेगी। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेगा, वीडियो को हो सके तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से बहुत कुछ होता है। थैंक यू सो वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।